ईद मिलादुन्नबी का दिन पैगंबर मोहम्मद साहब की जन्मतिथि के रूप में मनाया जाता है और यह इस्लामिक दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र अवसर होता है। यह दिन न केवल पैगंबर साहब के जीवन को याद करने का होता है, बल्कि उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का भी होता है। इस कहानी में हम ईद मिलादुन्नबी के महत्व, पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं और उनकी शिक्षाओं पर प्रकाश डालेंगे। ईद मिलादुन्नबी का मतलब होता है नबी का जन्मदिन। इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद साहब को अल्लाह का आखिरी संदेशवाहक माना जाता है, जिन्होंने दुनिया को सही रास्ता दिखाने के लिए कुरान और अपनी शिक्षाओं के माध्यम से मार्गदर्शन किया। उनका जन्म इस दिन 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। यह दिन इस्लामिक चंद्र कैलेंडर के तीसरे महीने यानी रबी उल अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है। इस दिन मुसलमान पैगंबर साहब की जीवनी और उनकी शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनके द्वारा दिए गए प्रेम, शांति और भाईचारे के संदेश को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं। मस्जिदों में विशेष प्रार्थनाएं होती है और पैगंबर साहब की शिक्षाओं के आधार पर भाषण दिए जाते हैं। कई लोग ज़रूरतमंदों को दान देकर और सामूहिक भोज आयोजित करके इस दिन को और भी पवित्र बनाते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का के एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता अब्दुल्ला उनके जन्म के पहले ही चल बसे और उनकी मां अमीना ने उन्हें अकेले ही पाला। मोहम्मद साहब के जन्म के समय मक्का में बहुत कठिन हालात थे। समाज में अज्ञानता, अंधविश्वास और बुराई का बोलबाला था। लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे और इंसानियत का कोई महत्व नहीं था। पैगंबर मोहम्मद साहब का बचपन बेहद सादगी और ईमानदारी से बीता। उन्होंने छोटी उम्र में ही अपनी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और संवेदनशीलता के गुण दिखाए। उनका पालन पोषण उनके दादा अब्दुल मुतलिब और बाद में उनके चाचा अबू तालिब ने किया। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला और उनके साथ रहने वाले लोग उन्हें अल अमीन यानी ईमानदार कहकर बुलाते थे। उनकी इस सत्यनिष्ठा ने उन्हें बचपन से ही समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाया। पैगंबर मोहम्मद साहब जब युवावस्था में पहुंचे तब उन्होंने व्यापार में कदम रखा। वे एक सफल व्यापारी बने और अपने व्यवहार से उन्होंने लोगों का दिल जीता। उनकी ईमानदारी और संवेदनशीलता ने उन्हें अन्य व्यापारियों से अलग बना दिया। उनके साथ काम करने वाले लोग उनकी नैतिकता की प्रशंसा करते थे। 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने खदीजा नामक एक धनाढ्य और सम्मानित महिला से विवाह किया। खदीजा पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रति बहुत सम्मान रखती थी और उनके नैतिक मूल्यों को समझती थी। खदीजा ने उनके जीवन को स्थिरता और संबल दिया। 40 वर्ष की आयु में पैगंबर मोहम्मद साहब को अल्लाह का संदेश प्राप्त हुआ। यह संदेश उन्हें मक्का के पास स्थित एक गुफा में ध्यान करने के दौरान प्राप्त हुआ। उन्हें जिब्रील नामक फरिश्ते के माध्यम से कुरान की पहले कुछ आयतें सुनाई गई। इसके बाद मोहम्मद साहब ने इस्लाम के संदेश को फैलाने का कार्य शुरू किया। उन्होंने लोगों को ईश्वर की एकता, न्याय और इंसानियत का संदेश दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम का संदेश फैलाने के बाद मक्का के प्रमुख और धनाढ्य लोग उनके खिलाफ हो गए। उन्हें इस्लाम का संदेश पसंद नहीं था क्योंकि यह उनके मौजूदा सामाजिक ढांचे को चुनौती देता था। इस्लाम में मूर्ति पूजा, शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और यह बात मक्का के धनी और प्रभावशाली लोगों को रास नहीं आई। पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके अनुयायियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें बहिष्कृत किया गया, उन पर अत्याचार किए गए और उनके अनुयायियों को प्रताड़ित किया गया। लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अनुयायियों को सब्र और धैर्य रखने का उपदेश दिया। उनके आदर्शों और उनके धैर्य ने उनके अनुयायियों को और अधिक प्रेरित किया। धीरे धीरे इस्लाम का संदेश मक्का से बाहर भी फैलने लगा। मक्का में लगातार हो रहे विरोध और अत्याचार के कारण पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके अनुयायियों ने मक्का छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने मदीना की यात्रा की, जिसे इस्लामिक इतिहास में हिजरत कहा जाता है। यह यात्रा इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है।
क्योंकि मदीना में पैगंबर साहब और उनके अनुयायियों को न केवल शरण मिली बल्कि वहाँ के लोग इस्लाम के संदेश को खुले दिल से स्वीकार करने लगे। मदीना में पैगंबर मोहम्मद साहब ने एक नए समाज की स्थापना की। इस समाज की नींव इंसानियत, न्याय और समानता पर आधारित थी। मदीना के लोग पैगंबर साहब के नेतृत्व में बहुत तेजी से इस्लाम के अनुयायी बने। पैगंबर मोहम्मद साहब ने मदीना में कई नए कानून और सामाजिक व्यवस्थाएं स्थापित की, जिनका उद्देश्य समाज को न्याय संगत और मानवतावादी बनाना था। पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाएं केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर भी आधारित थी। उन्होंने हमेशा दया, प्रेम और इंसानियत का संदेश दिया। उनकी कुछ प्रमुख शिक्षाएं इस प्रकार है। पैगंबर साहब ने लोगों को बताया कि ईश्वर एक है और केवल उसी की इबादत करनी चाहिए। उन्होंने मूर्ति पूजा और अन्य धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया। पैगंबर मोहम्मद साहब ने सिखाया कि हर इंसान को सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या वर्ग का हो। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को धैर्य और सब्र के साथ सामना करना चाहिए। पैगंबर साहब ने कहा कि जो लोग कठिनाइयों में सब्र रखते हैं उन्हें अल्लाह की ओर से इनाम मिलता है। उन्होंने न्याय और सत्यनिष्ठा को समाज की बुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि एक समाज तभी स्थिर रह सकता है जब उनमें न्याय और सत्य का पालन हो। पैगंबर साहब ने कहा कि इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म दया और प्रेम है। उन्होंने सिखाया कि दूसरों की मदद करना, ज़रूरतमंदों की सहायता करना और समाज में शांति फैलाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कई वर्षों की कठिनाइयों और संघर्ष के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके अनुयायियों ने मक्का की विजय प्राप्त की। वह विजय एक ऐतिहासिक घटना थी क्योंकि यह बिना खून खराबे के हासिल की गई थी। मक्का में प्रवेश के बाद पैगंबर साहब ने मक्का के लोगों को माफ़ कर दिया और उनके साथ शांति से रहने का आदेश दिया। उन्होंने मक्का के लोगों को इस्लाम के संदेश को समझने और अपनाने का मौका दिया। मक्का की विजय के बाद इस्लाम ने तेज़ी से पूरे अरब में फैलना शुरू कर दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के नेतृत्व में अरब के कई प्रमुख काबिले इस्लाम के अनुयायी बने। उनकी शिक्षाओं और उनके आदर्शों ने समाज में एक नया युग की शुरुआत की। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का निधन हुआ। उनके निधन के बाद उनके अनुयायी ने उनके संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने का कार्य जारी रखा। पैगंबर साहब के आदर्श और उनकी शिक्षाएं आज भी पूरी दुनिया में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन, उनका धैर्य और उनका प्रेम आज भी इंसानियत के लिए एक मिसाल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।